देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अब करीब आ रहा है, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप भी तीखे होते जा रहे हैं। कैथल के ब्राह्मण समाज सम्मेलन में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मणों को मार करके योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हुआ है। बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व, एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना। अब देखिए, ये बात कांग्रेस के नेता सुरजेवाला भले ही कह रहे हो कि ब्राह्मण को बीजेपी खत्म कर रही है, लेकिन अब आपको हरियाणा में टिकट बंटवारे की एक और तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में हरियाणा में ब्राह्मण को किसने ज्यादा तवज्जो दिया है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के कितने उम्मीदवार हैं, जरा वो आप देख लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के जो ब्राह्मण नेता है वो कितने कितने हैं, ये जरा यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी की तरफ से 11 ब्राह्मण नेता है, वही कांग्रेस की तरफ से 5 ब्राह्मण नेता है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। ये पूरा समीकरण बनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि चुनावी माहौल गर्म है। दरअसल हरियाणा में हमेशा कांग्रेस जाट केंद्रित राजनीति करती रही है, जबकि बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट राजनीति को ज्यादा तवज्जो दिया। मिसाल के तौर पर अगर देखिए तो हरियाणा में 9% पंजाबी खत्री वोटर को 11 टिकट दिया गया, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 6 टिकट दिया। वैसे कांग्रेस को जाट आबादी वाले प्रत्याशियों पर भरोसा हमेशा से ज्यादा रहा। हरियाणा किसकी कितनी आबादी है वहां पे वो भी आपको बताते हैं। जाट 25%, पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, यादव 5.14%, वैश्य 5%, गुज्जर 3.35% और जाट सिख है 4%, राजपूत है 3.4%, सैनी है 2.9% और बिश्नोई की संख्या है 0.7%। ये पूरा एक जातीय समीकरण है जो इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको हरियाणा के मजहबी समीकरण को भी जरा समझा देते हैं। हरियाणा का मजहबी समीकरण क्या कहता है? हिंदू है वहां पर 87.5%, मुस्लिम आबादी 7% और सिख आबादी हो गई 5%। वही हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार कांग्रेस को हराने के लिए एक अलग तरीके से उम्मीदवारों का चुनाव किया है। बीजेपी ने अपने करीब आधे मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया, यानी कि 2019 में जीतने वाले 40 में से सिर्फ 23 को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने अपने 29 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। भाजपा ने 2019 में हारने वाले 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन 60 से अधिक नए चेहरे हैं जो कि पिछली बार जीती और हारी हुई दोनों सीटों पर लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इन नेताओं को दोबारा रिपीट भी किया है। कौन कौन से नेता हैं वो? अंबाला छावनी से पूर्व गृहमंत्री अनिल विज, टोहाना से राज्य मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, लोहारू से कृषि मंत्री जेपी दलाल। तो ये वो तमाम नेता हैं जिन्हें रिपीट किया है बीजेपी ने। हालांकि 60 नए उम्मीदवारों में से कुछ ने प्रसिद्ध नेताओं की जगह ली है, जिनमें से राय सीट पर हाल ही में नियुक्त हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहनलाल बडौली, बड़खल में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, बावल में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल और नलवा में पूर्व डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा शामिल हैं। मनोहर लाल ने सीएम के रूप में फिर से पदभार संभालने और लोकसभा में जाने के बाद अपनी करनाल सीट खाली कर दी। वहीं पूर्व राष्ट्रीय हॉकी कप्तान और राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह तस्वीर के बाहर हैं, जिन्होंने यौन उत्पीड़न के एक मामले के बाद 2023 में विधानसभा से इस्तीफा दिया था। बीजेपी का नए उम्मीदवारों पर इस बार दाव है, जिसमें गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव है। आरती राव को बीजेपी ने अटेली से चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने आदमपुर से भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया। तोशाम से श्रुति चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है। महम से कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुडा मैदान में है। जिन 60 सीटों पर भाजपा ने नए उम्मीदवार उतारे, उनमें 2019 की 18 वो सीटें भी हैं जिन सीटों पर बीजेपी पहले जीती थी। 4 सीटों पर बीजेपी ने 50% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। बीजेपी ने एक सीट पर हारे हुए उम्मीदवार को फिर से मैदान में उतारा है। अब आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई पूर्व कांग्रेस लोकसभा सांसद कुलदीप बिश्नोई के बेटे और लालगढ़ में 3 बार सीएम रहे भजन सिंह के पोते हैं। भव्य ने 2022 में होने वाले उपचुनाव में ये जो सीट है वो जीती। वहीं तोशाम सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी है, जो कि कांग्रेस की दिग्गज नेता थी। इस साल जून में बीजेपी में वो शामिल हो गई थी। वहीं कांग्रेस की रणनीति भाजपा के विपरीत है। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में
अपने 31 विजेताओं में से 29 को दोहराते हुए बड़े पैमाने पर पाठ्यक्रम जारी रखने का विकल्प चुना। पार्टी ने पिछली बार हारने वाले 17 उम्मीदवारों को भी फिर से मैदान में उतारा। इनमें से 43 नए उम्मीदवारों के नाम दिए हैं और भिवानी में CPI-M उम्मीदवार का समर्थन भी कांग्रेस कर रही है।